स्वागत है दोस्तों। एक बार पुनः आपका अपना यूट्यूब चैनल CS क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से लेकर 4 का 9 तक। ये हमारा जो त्रिकोणमिति का सवाल है और हमारा चैप्टर रहेगा 8.2। और हमने जो बुक लिया है वो बुक लिए हैं किसका, तो KC सिन्हा सर के जो बुक हैं उनका स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का बुक है, उनसे हम ये सभी सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देर किस बात का, शुरू करते हैं और सीखते हैं सभी क्वेश्चनों के आंसर कैसे बनाया जाता है, वह भी आसान और बिल्कुल सरल भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले हमने क्या किया था, तो 3 का 5 तक 6 तक हमने इनफैक्ट बता दिया था, 3 का 6 तक बता दिया था। ये देख रहे हैं आप, 6 तक क्वेश्चन था। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, तो बना लिया था। तो अब हम चलते हैं 3 का 7वां क्वेश्चन की तरफ। तो 3 का 7 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक बार फिर से हम नोट कर लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है हमारा क्या, तो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले इन सभी सवालों को हमने पहले भी बताया था कि आपको इस सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री टेबल जो है वो याद रहना चाहिए। तो कैसे याद करता है, आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने लगा दिया है और बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं हम क्या कि इसका वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास साइन स्क्वायर 30 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि साइन 30 का स्क्वायर, राइट, ये हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पर 2 और साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस 10 स्क्वायर 60, तो 10 साइड का वैल्यू कितना होता है, तो √3, कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने 1/2 प्लस 3, मतलब ये हमारा कितना हो, ये से काट काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3, राइट। अब इनका क्या कर लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 6, तो 6 एक 7, 7 में से 3 गया 4, 4/2 इक्वल टू कितना हो गया 2, यही इसका क्या हुआ, तो आंसर हुआ, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताओ, नहीं ना। चलिए चलिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अब चलते हैं हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे, राइट। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60, क्या है हमारा साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस कितना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। जरा बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का, साइन 0 का 0 और साइन 90 का कितना, तो 1, कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। और cos 0 का 1 वैल्यू कितना होता है, तो 1। cos का कैसे आप याद रखिएगा, सिर्फ आप साइन का याद रख के आप क्या कर सकते हैं, सभी को याद कर सकते हैं। अब देखिए cos 0 पूछ रहे हैं, तो 0 में ऐसे क्या जोड़ा जाए, कितनी डिग्री जोड़ा जाए 0 डिग्री में कि ये 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो cos 0 का वैल्यू वही होगा जो साइन 90 का वैल्यू होगा, राइट। तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर है कितना साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2, तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो 30 जोड़ेंगे, मतलब cos 60 का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 का वैल्यू होगा, ठीक। तो यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये सभी को क्या कर लेंगे हम एलसीएम, तो ये 1 1 और कितना हो जाता है 2 हो जाएगा। अब इनको एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1, मतलब कितना हो गया 4×2 = 6/2 इक्वल टू 3, तो इसका सही आंसर कितना हो गया 3, राइट। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही हलवा वाला सवाल है। आपको बिल्कुल इसके लिए आपका जो वैल्यू है उसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, बिना वैल्यू याद किए हुए आप इन सभी सवालों को नहीं बना सकते हैं। और कैसे याद करना है हम आपको बता चुके हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं, राइट। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन हमारा 8वां हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है हमारा। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, राइट। हाँ, उसके बाद क्या है प्लस टेन 0 डिग्री, और ये है टेन 45 डिग्री। तो जरा बताओ साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा 1, टेन 0 का वैल्यू कितना होता है। अब देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस टेन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, राइट। अगर याद नहीं है तब तो साइन 0 का वैल्यू आपको याद है 0, और कॉस 90 साइन 0 का वैल्यू कितना है 0, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा जो साइन 90 का वैल्यू होगा, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है 1, तो 0 बट्टे 1 बराबर कितना होगा 0, मतलब टेन 0 का वैल्यू कितना होगा 0, और टेन 45 का मान होता है 1, क्यों, तो साइन 45 का होता है 1 बटे रूट 2, और फिर कॉस 45 का होता है 1 बटे रूट 2, ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब ये किसका वैल्यू हो जाएगा 3, टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। चलते हैं हम 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है, राइट। उसके बाद है टेन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस है साइन स्क्वायर पाई बाय 4, जहां पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 180 डिग्री, कितना दिया हुआ है पाई का वैल्यू 180 डिग्री। तो जरा बताओ पाई का वैल्यू दिया है 180 डिग्री, तो पाई बटा 4 मतलब कितना हो गया 180 बटे 4, 180 बटे 4 मतलब कितना हो गया आपको 45 डिग्री। देखिए 90 गुना 180, दो दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45, राइट। तो ये हमारा 45 डिग्री का वैल्यू कह रहा है। हाँ, इन सभी में जहां पे पाई बटे 4 लिखा है वहां पर 45 डिग्री लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। और उसके बाद हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, टेन स्क्वायर 45 1 बट्टे 1, इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45 का कितना होता है 1 बट्टे रूट 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 1 2 प्लस 1 बट्टे 2, मतलब कितना हुआ 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2, इसका सही आंसर ये होगा, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस सवाल क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, बस आपको क्या करना होगा तो वैल्यू इसको याद रखना होगा, राइट। चलिए अब चलते हैं हम कौन से नंबर पे 10 देख लिए हैं, अभी चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि cos 60 बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, एक मिनट वहां पर लिख लेते हैं cos 60 बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यही है सवाल। उसके बाद क्या कह रहा है ये माइनस, क्या है माइनस 3 cot 45 प्लस 3 cot 45 प्लस कितना है हमारा 2 साइन 90, 2 साइन 90, ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कितना होता है cos 60 का 1 बटे 2, और ये बड़ा बटा साइन स्क्वायर 45 का कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 2, तो इसका स्क्वायर, राइट। माइनस 3 cot 45, तो cot 45 tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो cot का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये हो गया प्लस 2 साइन 90 का मतलब 1, साइन 90 9 साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 2 गुने 1 को हमने कर दिया। अब देखो 1 बटे 2 और बड़ा बट्टा में 1 बटा 2, तो ये दोनों करके कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसका कितना आंसर हो गया 0। तो इस प्रकार हमारा 11वां क्वेश्चन जो था, राइट, उसका आंसर कितना हो गया 0, कितना हो गया इसका आंसर, ये सब इसका वैल्यू कितना होगा 0। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कि 4 बट्टे टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बट्टे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे टेन स्क्वायर 60 है तो इसको हम क्या करते हैं कॉट, तो टेन स्क्वायर 60 को क्या लिखेंगे 4 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर 60 है यहाँ पर, सॉरी कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1 बट्टे कॉस थीटा क्या होता है जरा बताओ, तो ये है क्या होता है सेक थीटा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। अब देखो 4 कॉट स्क्वायर 60 है, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ, तो कॉट स्क्वायर 60, तो यहाँ पर जब लिखे कॉट 60 तो कॉट 60 का वैल्यू वही होगा जो टेन 60 का होगा और उसका रिवर्स होगा, मतलब क्या समझे कॉट 60 क्या होता है 1 बटे
टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, राइट, ये होता है। तो टेन थीटा का जितना वैल्यू होगा वो उसका रिवर्स होगा। तो टेन 60 का वैल्यू कितना है हमारे पास, टेन 60 का वैल्यू होता है √3, तो कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, राइट, कितना हो जाएगा 1/√3, तो 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 30 है। अब सेक 30 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो सेक 30 का होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है आपको कितना, तो √3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पर हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है, और साइन 45 का मान आपको याद रखना है कितना होता है 1, ठीक है। चलो, ये हो गया 4 × 1/3 प्लस 4/3 माइनस, और ये हो जाएगा 1/2, तो देखिए ये 4/3 ये 4/3 बराबर कितना हो गया 8/3 माइनस 1/2, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6, 8 दूनी 16 माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर 13/6, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, जरा बताओ। नहीं, तो इस प्रकार इसका कितना आंसर हो गया 13/6। बहुत ही खूबसूरत सवाल था। उसके बाद चलिए चलते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा cos 60 इंटू cos 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30, राइट। तो देखो cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 60 का वैल्यू कितना होगा जरा बताओ। तो cos 60 का वैल्यू होता है जो साइन 30 का वैल्यू होता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो जो साइन 60 का वैल्यू होता है और साइन 60 का वैल्यू होता है कितना √3/2, तो यहाँ पर लिख दिए √3/2 माइनस, अब साइन 60 कह रहे हैं तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। एक तरफ देखिए तो ये दोनों क्या है बराबर है, तो इन दोनों को तुरंत कैंसिल कीजिए एक दूसरे को, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 0, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत। अब हम देखेंगे कितने नंबर क्वेश्चन, तो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 बटे टेन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90, राइट। यहाँ पर क्या लिखेंगे अब, या देखो 4 इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इंटू क्या है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, राइट, ये है। अब देखो 4 साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो हमें बताओ। और नीचे में कितना हो जाएगा, तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर, और cos 90 cos स्क्वायर 90 है मतलब cos 90 का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो sin 0 के बराबर, तो sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 माइनस 1/2 बट्टे कितना हो जाएगा ये 1/3, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने, अब क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 माइनस 1/3 तो ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो गया 3, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, राइट। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है तीसरा का जो क्वेश्चन है 15 14 तक ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब हम चल देखते हैं 4 का क्वेश्चन। 4 में हमारा कितना है, तो 9 क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे तो बारी बारी से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है साइन 30 इंटू कॉस 45 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 45, राइट। देखिए तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा जरा बताओ, तो साइन 30 का वैल्यू है 1/2 इंटू है तो यहाँ पर इंटू cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये 1/√2 हो गया। फिर cos 30 का वैल्यू कितना हो गया √3/2, ठीक, और sin 45 का हो गया 1/2, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये यहाँ पर गुना है, ये क्या हो गया 1/√2, और यहाँ पर हो गया √3/2√2, ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, राइट। जैसे 2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2√2 ही होगा, और यहाँ पर 1 प्लस √3, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1/2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 4 का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है जरा बताओ। तो जो साइन 30 का वैल्यू होगा उसी का क्या होगा उल्टा होगा, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है यहाँ पर, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक
30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है 10 45 का, तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 7, तो सेक स्क्वायर 7 का मतलब cos 60 का जो वैल्यू होगा उसका रिवर्स होगा, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4 इंटू 1 माइनस 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये इसका आंसर है, राइट। तो दूसरा का 3 स्क्वायर का, चौथा का दूसरा का आंसर कितना हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर 30 इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। देखो 2 2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर इंटू 10 60, तो 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 माइनस 3 cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 30 है, तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है cos 30 का वैल्यू, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2, ये इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने 1/4 और ये हो जाएगा √3 माइनस 3 गुने 1/4 गुने 4 कितना 3, तो ये 3 से 3 कट्टीस, 4 से 4 कट्टीस और 2 दूनी 4, मतलब ये क्या हो गया √3/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 माइनस 2/2, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है टेन 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, क्या है टेन 60 डिग्री इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू टेन 45 डिग्री, राइट, यही है हमारा। तो टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और कोसेक स्क्वायर 45 का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60, तो सेक स्क्वायर 60 यानी कि सेक कितना 60, सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2, मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू कितना है टेन 45, तो टेन 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया √3 इंटू 2 प्लस 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 4, ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी 2 कॉमन ले सकते हैं और ये क्या हो जाएगा √3 प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी बना चुके हैं हम। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री, तो टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और सेक 45 का वैल्यू कितना होता है तो √2, राइट। प्लस अब टेन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और सेक 30 है यहाँ पर, तो सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो cos 30 होगा उसका इनवर्स होगा, मतलब 2/√3, चलो 2/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2/3 प्लस 2, राइट। अब इसको कैसे हम सॉल्व करना है, अब जैसे देखो 2 प्लस क्या हो जाएगा √2/√3, यही हो जाएगा। और यहाँ पर जब √3 से इसको परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस अंदर में हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब चलो 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल है cos 30 इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का वैल्यू जो होगा तो √3/2 और cos 45 का होगा कितना 1/√2 माइनस sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और sin 45 का 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/2, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, राइट। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको परिमेयकरण भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी यहाँ पर भी लिखिएगा तो आपका ये आंसर सही होगा। कैसे कहना है, तो जो नीचे में होगा जो रूट वाले होगा आप उसको क्या करना है तो गुना करना है, तो √2 से गुना करेंगे, तो √2 से गुना कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, राइट, और नीचे में हो जाएगा 2 और इसको √2 से गुना किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 4, तो यही क्या हो जाएगा इसका। चलिए अब चलते हैं हम सातवां क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है 4/3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3/4 टेन स्क्वायर 60
डिग्री और -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। तो 4/3 है यहाँ पर, तो 4/3 और 3 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन स्क्वायर 60 है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, ये 1 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/3 प्लस 3/4 माइनस 3 गुने 1/4 प्लस 3/4 गुने 3 माइनस 2। अब देखो 3/4 ये हुआ और ये हुआ, मैं चलो ये कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/9 प्लस 9/4 माइनस 2, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81, और माइनस कितना हो जाएगा 36 गुना 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 81 और 16 हो जाएगा 6 1 7 8 9 97 में से 72/36, ये हो गया 25/36, इसका आंसर हो जाएगा कितना 25/36। बहुत ही आसान सवाल है। चलो अब चलते हैं हम 8वें नंबर सवाल पर। तो 8वां नंबर सवाल है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, और नीचे में cosec 30 प्लस sec 60 और माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 60 है यहाँ पर, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, तो इसका स्क्वायर प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है जो cos 30 होगा उसका इनवर्स होगा, तो cos 30 का कितना होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया। आप इसको नहीं भी लिखिएगा, चाहे हम दूसरों से बढ़ाएंगे, है कि नहीं। चलो ये अपना कॉमन सेंस की बात होती है। और यहाँ पर हो गया कितना cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2, और माइनस cot स्क्वायर 30, यानी कि cot 30 का वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ऊपर हो गया 3 प्लस यहाँ पर ये 2 हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस यहाँ ये कट जाएगा तो 2 दूनी 4, और नीचे में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3, अब 3 2 5 4 9, तो इसका कितना हो जाएगा 9/1 बराबर कितना इसका आंसर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 2 sin 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री अब प्लस tan 45 डिग्री, राइट। तो देखो 5 sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 45 मतलब 1/√2, तो इसका स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर नीचे 2 sin 30 डिग्री, तो 2 और sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू 1। अब देखो 5 गुने 1/4 यानी कि कितना हो गया ये 5/4, इसको टैग लिखते हैं 5/4, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 4/3, ऊपर में ये हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा ये 2 से 2 तो कट गया, तो नीचे में क्या हो जाएगा हमारा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 1। अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 2 3 का कितना हो जाएगा तो 12, राइट। 4 के 12 यानी कि 5 दिया 15 प्लस 6 और माइनस कितना हो जाएगा 16, और नीचे में हो जाएगा हमारा √3 प्लस 1/2, तो 15 6 21, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5/12 गुने 2/√3 प्लस 1, 2 छके 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 1/√3 प्लस 1। अब चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो प्रमेयकरण भी कर सकते हो, या नहीं चाहते हो तो नहीं भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 मिनट
ये इसका क्या हो गया आंसर। कैसा लगा दोस्तों जरा बताइए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।